नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे चुकंदर की। चुकंदर जिसे गरीबों का सबसे प्रिय खून बढ़ाने वाली मशीन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, चुकंदर को गरीबों का खून बढ़ाने वाली मशीन कहा जाता है। अगर आप रोज चुकंदर का सेवन कर रहे हैं तो आपके शरीर में कभी आयरन की कमी नहीं होगी, आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी और खून की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं, आप उन बीमारियों से दूर रहेंगे। लेकिन यही सबसे फायदेमंद जो चुकंदर है, किन 4 लोगों के लिए नुकसानदेह है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी अच्छी चीज़ है, वो सबके लिए सूटेबल नहीं होती है, किसी न किसी को नुकसान करती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों, ये जो सबसे फायदेमंद चुकंदर है, किन 4 लोगों को नहीं खाना चाहिए। कहीं उन 4 लोगों में आप भी तो नहीं हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो चुकंदर का सेवन करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं चुकंदर के फ़ायदे के बारे में। अगर आप चुकंदर खाते हैं तो किस तरह से खाएँगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों चुकंदर में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। इसके अलावा चुकंदर में आयरन और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर में आयरन की कमी को पूरा करता है, खून की कमी को पूरा करता है। चुकंदर का सेवन कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, चलिए इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों हमें चुकंदर का सेवन जब चुकंदर का सीज़न हो, उसके सीज़न में खाना चाहिए। बिना सीज़न के चुकंदर का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। चुकंदर तो आपको 12 महीने मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जब चुकंदर पाया जाता है, उस समय आप चुकंदर का सेवन करिए। तो दोस्तों नेचर के हिसाब से हमारे शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ये नेचर के हिसाब से अप डाउन होता है। अगर आप नेचर के विपरीत चीज़ों को खाएँगे तो दोस्तों वो गैस, कब्ज़, एसिडिटी बन सकती है, उसे पचने में समय लग सकता है। इसलिए हमें नेचर के विपरीत वाली चीज़ें नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो हमें नेचर के हिसाब से लेना। अब हो गया ये चुकंदर। तो दोस्तों चुकंदर के साथ कौन-सी चीज़ें लेने से इसकी पावर बढ़ जाती है? दोस्तों जब भी चुकंदर का सेवन करें तो सलाद के तौर पे या जूस निकाल के करें। लेकिन सलाद के तौर पे या जूस निकाल के अगर आप कर रहे हैं तो इसके साथ ही 2 चीज़ें और ऐड करिए। पहले चीज़ है चुकंदर और दूसरा चीज़ है दोस्तों वो है गाजर। आपका चुकंदर तो है ही है, गाजर और टमाटर। यानी कि चुकंदर, गाजर और टमाटर, इन 3 चीज़ें एक साथ प्रयोग करिए। और ये 3 चीज़ें एक ही मौसम में पाई जाती हैं, एक ही सीज़न में पाई जाती हैं। इन 3 चीज़ों का आप सलाद काट के प्रयोग कर सकते हैं या इन 3 चीज़ों का जूस निकाल के आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप सलाद ले रहे हैं तो कितनी-कितनी मात्रा होनी चाहिए? दोस्तों इन तीनों चीज़ों को मिला करके जितना आपका वज़न है, जैसे मान लीजिए आपका वज़न 50 किलो है, अगर आपका वज़न 50 किलो है तो आप 500 ग्राम लीजिए। आपका वज़न अगर 60 किलो है तो 600 ग्राम लीजिए। जितना आपका वज़न है उसका 10 गुना आपको लेना है और ग्राम में फिर कन्वर्ट कर देना है। तो अब इसमें इतना तो हो गया, आप मान लीजिए आप 50 किलो है तो 500 ग्राम आप सलाद लेंगे। लेकिन 500 ग्राम सलाद लेंगे तो कौन कितनी मात्रा होगी वो भी जान लेते हैं। दोस्तों जो चुकंदर की मात्रा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 50 ग्राम से 100 ग्राम ही होनी चाहिए। 50 से 100 ग्राम से ज़्यादा आप मत लीजिए। ये डिपेंड करता है कि आपका पाचन तंत्र कैसे है। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत है तो सिर्फ़ 50 ग्राम चुकंदर लीजिए। अगर आप चुकंदर ज़्यादा लेंगे तो आपको गैस, एसिडिटी हो सकता है, डायरिया, डिसेंट्री हो सकता है, क्योंकि ये जो इसमें अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, आपका पेट इसे नहीं पचा पाएगा। इसलिए चुकंदर की मात्रा कम रखना है। बाकी गाजर और टमाटर की बात करें तो दोनों में जो आपको प्रिय है, इन दोनों को मात्रा में अप डाउन कर सकते हैं, कुछ ऊपर-नीचे कर सकते हैं। तो तीनों मिला के इतना होना चाहिए। अब ये हो गया सलाद।
अगर आपके दांत हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है सलाद के तौर पे चबा चबा के खाइए। अगर आपको दांत नहीं है तो इन तीनों चीज़ों का जूस निकाल करके जूस पी लीजिए। अब पीने का समय क्या है और सलाद खाने का समय क्या है? दोस्तों, सलाद को आप कभी भी खा सकते हैं दिन में, बस इतना ध्यान देना है खाना खाने के 1 से डेढ़ घंटे पहले खाने के साथ मत लीजिए, क्योंकि आप खाना भी ले रहे हैं, खाना हैवी है और सलाद भी ले रहे हैं। आपका खाना गर्म है, सलाद आपका ठंडा है, सलाद में कुछ ठंडी चीज़ें हैं, तो इसलिए सलाद को पहले ही खा लीजिए 1 से डेढ़ घंटा पहले। सलाद खाने से पहले और सलाद खाने के डेढ़ 2 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। पानी पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जितने भी पानी वाली चीज़ें हम जब खाते हैं, तो पानी वाली चीज़ें खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। तो इस तरह से ये सलाद खाना चाहिए। अब किन 4 लोगों को सलाद नहीं खाना चाहिए, चलिए उसमें जानते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी की शिकायत है, तो एलर्जी के दिक्कत में उसे चुकंदर खाने से बचना चाहिए। इससे स्किन पर डैमेज बढ़ सकता है, स्किन में जो रैशेज हैं वो बढ़ सकते हैं। तो आपको चुकंदर उतने दिनों तक नहीं लेना है जब तक आप एलर्जी की दवा ले रहे हैं या एलर्जी ठीक ना हो जाए। दूसरा है दोस्तों, दूसरा उन्हें नहीं खाना चाहिए जिसको चुकंदर में जो मिठास होती है, चीनी होती है, ये जो चीनी है अगर आपको नुकसान कर रहा है, शुगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है कम है, तो दोस्तों इस हिसाब से शुगर के पेशेंट को चुकंदर खाने से थोड़ा-सा रो। वैसे तो आयुर्वेद में कहा गया है जो नेचुरल मिठास होती है वो सभी लोग खा सकते हैं। लेकिन कुछ रिसर्च लोग कहते हैं कि जब आपको शुगर हो उस समय बचना चाहिए, जबकि आयुर्वेद इसका विरोध करता है। ये मॉडर्न साइंस कहता है शुगर के पेशेंट में नहीं खाना चाहिए और आयुर्वेद कहता है कि शुगर के पेशेंट सब चीज़ें खा सकते हैं जो नेचुरल मिठास हो, चीनी वाली चीज़ें ना लें। तीसरे में है दोस्तों वो है जिसे आयरन एंड कॉपर की अच्छी मात्रा होती है। दोस्तों, अगर आपको एनीमिया की अधिकता है, कुछ लोगों को शरीर में दोस्तों क्या होता है, खून बहुत ज़्यादा होता है तो उन्हें आयरन चीज़ें नहीं लेना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है तो उस समय भी आपको अब चुकंदर का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चौथे लोग हैं दोस्तों, चुकंदर में फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो पेट के लिए लाभकारी होता है। लेकिन कुछ लोगों का इसका अधिक सेवन करने से पेट की समस्या बढ़ा सकता है, यानी गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की ज़्यादा शिकायत है, आपके खाली पेट में जलन हो रही है, आप गैस के लिए कोई मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको चुकंदर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन अधिक है, आपको गैस, एसिडिटी हो सकती है, खास करके खाली पेट। खाली पेट कभी भी चुकंदर ना लें अगर आपको गैस, एसिडिटी है। तो दोस्तों, इन 4 लोगों को चुकंदर खाएँ तो सावधानी से खाएँ, कम खाएँ। अगर कोई आपको इससे दिक्कत हो तो तुरंत इसे छोड़ देंगे तो आपकी समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी।